एक कुत्ते को पत्थर मारने की सजा सजाए मौत हो सकती है। कभी आपने सोचा भी ना होगा, लेकिन ऐसा ही मामला दरियापुर में देखने को मिला। आरोप है कि धर्मकोट निवासी बंटी जब अपने काम से वापस घर लौट रहा था तो दरियापुर से निकलते उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंकने लग गए। अपने बचाव के लिए बंटी ने एक पत्थर उठाकर मारा और वह पत्थर किसी के दरवाजे पर लगा। कुत्ता तो वहां से भाग निकला, लेकिन बंटी जैसे ही आगे बढ़ा तभी उस घर से कुछ लोग निकले और उसके सिर पर हमला कर दिया। बंटी जमीन पर गिरा और लात मुक्कों से उसकी पिटाई कर दी। ऐसे में बंटी गंभीर हालत में पहले बिलासपुर के सामुदायिक केंद्र में दाखिल कराया और फिर उसे यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया। यहां पर उसकी हालत को नाजुक देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और अब पूरा परिवार इस मौत के बाद सदमे में है। बताया जा रहा है कि बंटी के पास बस एक ही बच्ची शेष बची है और वह अब पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है, क्योंकि पहले बंटी की वाइफ भी कुछ समय पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी और इन दिनों बंटी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ ही रहता था। लेकिन इस बच्ची को यह नहीं मालूम था कि उसका पिता भी कुत्ते को पत्थर मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा देगा। दर्दनाक वाकया है। हालांकि परिवार के लोग अब सदमे में है। गांव की गलियां इस बात की गवाह हैं कि बंटी के मौत के बाद परिवार में क्या हाल है। पूरा परिवार मातम में है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि क्या कुत्ते को पत्थर मारना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में हालांकि यह आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया। लेकिन परिजनों का यह भी आरोप है कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बता दें कि जब आरोपियों ने इस बंटी पर हमला किया था तो तब मामला कुछ और था, लेकिन अब यह मामला बड़ा हो चुका है, क्योंकि बंटी इस दुनिया में नहीं है और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि इस रिपोर्ट में अगर कुछ ऐसा आता है तो यह धाराएं चेंज हो जाएंगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इस पूरे मामले को हत्या में तब्दील करने की बात भी कह रही है। गांव में वो काम करता था लड़का, और तो वहाँ पे वो रात के समय काम करके आ रहा था। तो क्या था कि कुत्ते का तो सर वो ये बोल रहा कि कुत्ता भौंक गया मेरे को, मैंने कुत्ते को मारा। उसके वजह से किसी के गेट पे वो पत्थर लगा, जाके जैसे वो गेट पे पत्थर लगा उन्होंने बाहर निकल के उसको मारना शुरू कर दिया। बोला जी मेरे को गद्दे से मारा और लातों से मारा, उसके पीछे से कुछ मारा जो उसको पता नहीं चला कि उसको क्या मारा गया। जैसे उसको पीछे चोट की गर्दन पे, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई साथ ही, और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के पता कैसे चला आप लोगों को? वो उसको जी वो पहले तो यहाँ बिलासपुर ले गए उसको सिविल से वो रेफ़र किया यमुनानगर ड्रामा सेंटर में, वहाँ से उसको रेफ़र किया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ उसकी रिपोर्टें आई हैं सारी, उसकी रिपोर्ट आने वाली हैं, आ भी गई हैं। उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और उसकी गर्दन की हड्डी टूटी बताई फिर पीजीआई में। वो तो बंटी वासी धर्मकोट रास्ते दरियापुर के गांव के रास्ते से आ रहा था। उसके पीछे कुत्ता लग गया था। उसने कुत्ते को ईंट मारी थी। ईंट जो है रवि कुमार के दरवाजे पर लगी थी, जिसको लेकर के रवि कुमार ने व उसके भाई ने उसके साथ झगड़ा किया था और मारपीट की थी, जो बाद में हॉस्पिटल यमुनानगर हॉस्पिटल में चला गया था। वहाँ से उसको पीजीआई भेज दिया गया था, जहाँ पर उसकी कल डेथ हो गई थी और हमने उसका पोस्टमार्टम करा दिया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बकाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिपोर्ट आएगी हम उसकी कार्रवाई करते हैं। बंटी के पिता काकाराम ने हमारे को शिकायत दी थी कि भी रवि व पवन वासी दरियापुर ने मेरे लड़के को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की थी, जो हमने 323, 506, 341, 34 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अब उसकी कल मौत हो गई, हमने पोस्टमार्टम करा दिया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरे की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो भी उसमें धारा लेंगे हम उसमें धारा लगा करके हत्या की रिपोर्ट धारा लगा देंगे और उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।